आज सबसे पहले बात करेंगे होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह ने आज विपक्ष के हिडन एजेंडे को एक्सपोज कर दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, अभिषेक बैनर्जी जैसे तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता सांसदों के साथ पार्लियामेंट में 18 दिन से लगातार हंगामा कर रहे हैं। अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे हैं। अमित शाह पर सदन से भागने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज अमित शाह कैमरे के सामने आए। उन्होंने कहा कि वो विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। छात्रों के प्रोटेस्ट पर विपक्ष वक्त तय करे, चर्चा शुरू करे, जितनी चाहे उतनी लंबी चर्चा करे। वो डिबेट के दौरान सदन में बैठेंगे, विपक्ष के सारे सवालों को नोट करेंगे और हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष के नेता चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए। राहुल गांधी ने अपना पुराना राग दोहराया, कहा वो अमित शाह का भाषण नहीं सुनना चाहते, चर्चा का कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि अमित शाह अब तक क्यों नहीं बोले, 18 दिन गायब क्यों रहे, अब मॉनसून सेशन खत्म होने वाला है तो आखिरी वक्त में अमित शाह चर्चा की बात क्यों कह रहे हैं। विपक्ष इस झांसे में नहीं आएगा। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि अमित शाह को जो कहना है वो सदन में कहना चाहिए, सदन के बाहर बयान देकर राजनीति क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने फिर हंगामा किया और सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हो गई। अब सवाल है कि राहुल गांधी चाहते क्या हैं। अगर चर्चा नहीं करनी थी, अमित शाह का जवाब नहीं सुनना था, तो पार्लियामेंट में 18 दिन से हंगामा क्यों हो रहा है। और हंगामा जो हमें दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा होता है। अब एनडीए की रणनीति क्या होगी। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की तुलना जिन्ना से क्यों कर दी, ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह सुनवा देता हूं कि अमित शाह ने क्या कहा था। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का कल आखिरी दिन है। 21 जुलाई से यह सेशन शुरू हुआ था और पूरा को पूरा सत्र विपक्षी हंगामे की भीड़ चढ़ गया। किसी भी बिल पर शांति से बहस नहीं हो पाई। ज्यादातर विधेयक विपक्ष के हंगामे के बीच वॉइस वोट से ही पास हुए। लेकिन सत्र खत्म होने से पहले अमित शाह ने बाजी पलट दी। विपक्ष के नेता रोज बैनर पोस्टर लेकर पार्लियामेंट पहुंचते थे। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले रोज पार्लियामेंट के गेट पर विपक्ष का प्रोटेस्ट होता था। विपक्ष के नेता अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा, अमित शाह लापता हैं, अमित शाह डरपोक हैं, अमित शाह भगोड़े हैं, इस तरह के नारे लगाते थे और इस तरह के पोस्टर लहराते थे। आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे थे। लेकिन विपक्ष के नेता प्रोटेस्ट शुरू करते उससे पहले ही अमित शाह पार्लियामेंट में पहुंच गए और विपक्ष को किसी भी मुद्दे पर चर्चा की चुनौती दी, चैलेंज किया। अमित शाह ने कहा कि जंतर मंतर पर हुए स्टूडेंट के प्रोटेस्ट पर भी सरकार पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार है। वो इस चर्चा का जवाब देंगे, लेकिन यह तभी हो सकता है जब विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो। अमित शाह ने कहा अभी भी देर नहीं हुई है, मॉनसून सेशन के आखिरी 2 दिन बाकी हैं। विपक्ष चाहे तो आज ही चर्चा का नोटिस दे, स्पीकर के साथ बात करके बहस का वक्त तय करे। अगर विपक्ष के नेता तैयार हों तो आज दोपहर 3 बजे से बहस शुरू हो सकती है और वो चर्चा के दौरान पूरे वक्त सदन में मौजूद रहेंगे। कल 3 बजे चर्चा का जवाब भी दे देंगे। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेता उनके लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मर्यादा के लिहाज से अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी विपक्ष जो चाहे कहे, जैसे चाहे सवाल उठाए, लेकिन इसके बाद जवाब सुनने की हिम्मत भी दिखाए। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर
सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। अमित शाह ने साफ साफ बात की, बिना लाग लपेट के बात की। विपक्ष के नेताओं को इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। उन्हें नहीं लगता था कि अमित शाह सामने आकर इस तरह से मोर्चा संभालेंगे। इसलिए जैसे ही अमित शाह ने विपक्ष को चर्चा की चुनौती दी, हर सवाल का जवाब देने का वादा किया, तो विपक्ष के नेता टेंशन में आ गए। राहुल गांधी ने फिर गोल पोस्ट बदल दिया। आज उन्होंने अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी। जो राहुल गांधी रोज अमित शाह से जवाब मांग रहे थे, जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर चर्चा की डिमांड कर रहे थे, वही राहुल गांधी आज ये कहने लगे उन्हें अमित शाह का जवाब नहीं सुनना। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? If he did, he should resign because he's culpable. And if he did not, he should resign because he's incompetent. So the question is not whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए, तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। गुब्बारा फट गया, गुब्बारे में से गैस निकल गई, ये बातें राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं। लेकिन जो सवाल वो पूछ रहे हैं, वो अगर संसद के पटल पर पूछते, लोकसभा के अंदर पूछते तो अमित शाह जवाब देने के लिए मजबूर हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं किया। जब प्रियंका गांधी पार्लियामेंट पहुंची तो उन्होंने बिल्कुल अलग तरह की बात कही। प्रियंका ने कहा कि छात्रों के साथ हुई ज्यादती के बाद विपक्ष खामोश नहीं बैठेगा, अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा। जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस। अमित शाह ने आज चैलेंज देकर विपक्ष की सारी रणनीति पर पानी फेर दिया। ऑपोजिशन लीडर्स को कंफ्यूज कर दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे रिएक्ट करें, क्या जवाब दें। पिछले 18 दिन से कांग्रेस के प्रोटेस्ट में ममता बनर्जी की पार्टी के बच्चे खुचे सांसद भी शामिल हैं। अमित शाह के बयान की मांग वो भी कर रहे हैं। लेकिन आज जब अभिषेक बनर्जी से पूछा गया क्या हंगामा खत्म हो जाएगा, क्या उनकी पार्टी सदन में अमित शाह का जवाब सुनेगी, तो अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अमित शाह अब तक क्यों नहीं बोले, वो कौन होते हैं चर्चा का वक्त तय करने वाले। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अमित शाह विपक्ष के सवालों से घबरा गए हैं, इसीलिए सदन में बोलने के बजाय मीडिया में बयान दे रहे हैं। कल सुबह 11 बजे हाउस में आ जाओ, चर्चा हो जाएगी। भाई वो मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं? वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करे, आके वही चीज बोल दे, फिर देख लेंगे दूध का दूध पानी का पानी, कौन पीछे हट रहा है। इतना पार्टी तोड़ने के बाद, इतना मेजॉरिटी रहने के बाद
जो आप हाउस अवॉइड कर रहे हो या हाउस में नहीं आ रहे हो, ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं उन सवाल, विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हो और आप अंदर से घबराए हुए हो। और आप भी अंदर से जानते हो दिल्ली में जो आपके इंस्ट्रक्शंस पे हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत तो है और उसका जवाब आपके पास नहीं है। उनको इन शब्द से ऐतराज है, लापता है, भाग गए। वो कह रहे हैं संसदीय मर्यादा और सार्वजनिक जीवन में इस तरह के शब्दों का चलन बढ़ गया है, जो ठीक नहीं है। नहीं, लापता क्या गाली है? मुझे तो पता नहीं है लापता क्या है। लापता मतलब मिसिंग है। मिसिंग गाली होता है क्या? रमेश बिदुरी ने जो शब्द यूज किया था, होम मिनिस्टर ने कंडेम किया था। जो नेता पिछले 20 दिन से मीडिया के जरिए अपनी बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोकसभा की कार्रवाई चलने ही नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि अमित शाह ने मीडिया के थ्रू बात क्यों की। विपक्ष के प्रोटेस्ट में शामिल केजरीवाल की पार्टी के नेता भी असमंजस में हैं, कंफ्यूज्ड हैं। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। अमित शाह 18 दिन तक सामने नहीं आए और सत्र के खत्म होने से पहले चर्चा का जवाब देने की बात कह रहे हैं। संजय सिंह ने कहा, अगर सरकार गंभीर होती तो पहले विपक्ष से बात करती, अब इस तरह के बयानबाजी से क्या फायदा। कल अंतिम दिन है सदन का, आज वो अचानक तैयार हो गए। इसका मतलब जानबूझ के आपने गतिरोध रखा, सदन चलने नहीं दिया। पूरी सरकार इस बात में लगी रही कि हम इसको कितना ज्यादा से ज्यादा टालें, और अब वो कह रहे हैं जब एक दिन बचा हुआ है, कल खत्म होने वाला है सदन का सत्र, तो अब आप कह रहे हो कि हम स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं। भैया, दिल्ली देश की राजधानी में 500 छात्रों के हाथ पैर सर तोड़ दिए गए, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे बिना वर्दी के और बिना नेम प्लेट के गुंडे आके उन्होंने लाठियां भांजी। बिहार में AK-47 चली छात्रों पे। आपको अब होश आ रहा है बयान देने के लिए? चलिए आइए बताइए क्या किया आपने, क्यों किया? संजय सिंह कह रहे हैं कि सरकार ने विपक्ष से बात नहीं की। हकीकत यह है कि सरकार पहले दिन से लगातार कह रही है कि विपक्ष हंगामा बंद करे, चर्चा करे, होम मिनिस्टर चर्चा का जवाब देंगे। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने 2 बार राहुल गांधी से मुलाकात की, स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर चर्चा शुरू करने का ऑफर दिया, लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं हुए। विपक्ष का हंगामा जारी रहा। आज ये बात अमित शाह ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में भी कही। अमित शाह ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा कि जब एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो रही थी, तब भी विपक्ष के नेताओं ने स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का मुद्दा नहीं उठाया। इसके बावजूद सरकार सभी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। विपक्ष से बात करके स्पीकर चर्चा का जो भी तरीका और जो भी समय तय करेंगे, सरकार जवाब देगी। अमित शाह ने कहा कि वो तो अपना जवाब कई दिन से तैयार करके बैठे हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा ही नहीं होने दे रहा। इसके बाद सदन में आज किरेन रिजिजू ने विपक्ष से फिर अपील की कि सदन की कार्रवाई चलने दें, चर्चा शुरू कराएं, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच रिजिजू ने कहा कि सदन के 80% सांसद चर्चा चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मेंबर्स वेल में आकर खड़े हो जाते हैं और इस हंगामे की वजह से सदन का वक्त बर्बाद हो रहा है। ये गलत है। विपक्ष को चर्चा से नहीं भागना चाहिए। मैं वेणुगोपाल जी, अखिलेश यादव जी और कई हमारे वरिष्ठ साथी हैं, इन लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन से अपना प्रोटेस्ट करने के लिए समझाइए। बहुत इनडिसिप्लिन ये जो काम कर रही है, ठीक नहीं है। गृह मंत्री जी ने आज फिर एक पत्र लिख करके स्पीकर साहब को अनुरोध किया है कि नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों का आंदोलन जो हुआ उसका चर्चा अभी शुरू कर दे। अभी शुरू कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं। चर्चा अभी शुरू कर सकते हैं। आप लोग शांति से बैठेगा, आप लोग शांति से बैठेगा, हम लोग अभी इसी वक्त चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी वो रुके हुए हैं, कल से रुके हुए चर्चा के लिए, तुरंत शुरू कर सकते हैं। मेरा अनुरोध है, जितना भी जो आप वेल में आकर के हंगामा कर रहे हैं, अभी आप अपने अपने सीट पे चले जाइए। हम लोग चर्चा अभी आरंभ करने के लिए तैयार हैं। बस आप कुर्सी पे चले जाइए, अपने अपने डेजिग्नेटेड सीट पे चले जाइए। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ और 2-3 दल जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संपूर्ण सदन का मेजोरिटी 80% इस सदन के मेंबर चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा के लिए अभी भी, हमारे पास 2 दिन बचे
अभी चर्चा शुरू किया जाए। हम लोग बैठे हैं, आप लोग अपना अपना कुर्सी में जाइए, नहीं तो आप लोग पहले दिन से डिस्कशन के लिए मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट का मांग कर रहे हैं। हम जब पूरा तैयार करके आए हैं, आप फिर भाग रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हमारा 2 दिन बचा है, प्लीज 2 दिन को नुकसान मत कराइए। हम लोग 2 दिन बचा हुआ है, इसको हम छात्रों के नाम हम लोग पूरा समर्पित करेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन किरेन रिजिजू की अपील का कोई असर नहीं हुआ। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित की गई। इसके बाद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि सदन के भीतर जो हो रहा है उससे विपक्ष का असली चेहरा देश के सामने आ गया। कांग्रेस का मकसद संसद की कार्रवाई को ठप करना है। मॉनसून सेशन के वॉशआउट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है। उन्हें सिर्फ सदन चलने नहीं देना है। जिस प्रकार का रवैया राहुल गांधी जी ने दिखाया है, वो अपने झूठ और फरेब का परिचय देश को दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनके पास कोई गंभीरता नहीं है लोकतंत्र की, गंभीरता नहीं है सदन में कुछ चलाने की, और वो बातचीत और चर्चा से भाग रहे हैं। देश उनसे जानना चाहता है, उनको पूछ रहा है कि वो चर्चा में भाग क्यों नहीं ले रहे, और पूरी तरीके से इस सेशन में कामकाज नहीं होने की जिम्मेदारी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी की मानी जाएगी। राहुल गांधी के बारे में एक बात तो पक्की हो गई, उनके रिकॉर्ड की सुई जहां अटक जाती है वही बात बार बार बोलते रहते हैं। दूसरे क्या कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं सुनते। पार्लियामेंट में क्या होगा, कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, ये राहुल गांधी अकेले तय नहीं कर सकते। लोकसभा में 540 एमपीज हैं, सबको जनता ने चुना है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। कोई अमित शाह को बोलने से कैसे रोक सकता है? अमित शाह भी जनता के वोट से चुनकर होम मिनिस्टर बने हैं। संविधान ने सबको अपना अपना काम करने की आजादी दी है, संसद को भी, सरकार को भी, मीडिया को भी और जुडिशरी को भी, और इस आजादी से कोई समझौता नहीं हो सकता।